इनडायरेक्ट का काम क्या होता है कि किसी भी कॉलम से हमें डायरेक्ट डाटा हमें निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ले रखा था, डेल, एचपी, लेनोवो और लॉजिस्टिक। मैंने यहाँ पे 4 से 5 कंपनी ले रखा था, अलग अलग कंपनी था। उसका यहाँ पे क्या था, प्रोडक्ट में माउस था, कीबोर्ड था, एसएमपीएस, हार्ड डिस्क और रैम था। अब मुझे इसका यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो सेल भी मान सकते हो या जो भी मानना वो डाटा के अकॉर्डिंग मान सकते हो। मैं सेल मान लेता हूँ कि माउस का जो है ना, डेल का सेल हुआ कितना, 527 सेल हुआ, एचपी का 561 सेल हुआ, लेनोवो का 591 हुआ और लॉजिस्टिक कितना हुआ, 899 सेल हुआ। तो यहाँ पे देखो कुछ भी ले सकते हो, अगर डेल लेना चाहते हो डेल भी ले सकते हो, हेडिंग में एचपी ले सकते हो, लेनोवो ले सकते हो और लॉजिस्टिक ले सकते हो। तो यहाँ से मैं लेनोवो ले लेता हूँ, जो भी लेना वो ले सकते हो। लेनोवो ले लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी डाटा आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। मुझे यहाँ पे लेनोवो क्या दिखाना है, टोटल दिखाना है कि ये जो लेनोवो है ना, लेनोवो का पूरे महीने में, मतलब उसका माउस, कीबोर्ड, एसएमपीएस, हार्ड डिस्क और रैम पूरे महीने में कितना सेल हुआ है, उसका मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, टोटल दिखाना है लेनोवो का। तो टोटल करने के लिए हम फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं, सम फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल सम और ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला और लगाएंगे, कौन सा, इनडायरेक्ट फॉर्मूला। सम के बाद ये जो नंबर 1 है ना, नंबर 1 में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इनडायरेक्ट का। यहाँ से हमने क्या दे दिया, इनडायरेक्ट दे दिया। उसका यहाँ पे क्या मांग रहा है, रेफरेंस टैक्स। ये कह रहा है कि किसके रेफरेंस से आपको मतलब रेफरेंस क्या है आपका, कौन सा टैक्स है रेफरेंस का। तो मेरा जो रेफरेंस का टैक्स है वो कौन सा, लेनोवो है। लेनोवो का मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, टोटल सम करके दिखाना है। तो यहाँ पे लेनोवो हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। उसके बाद और यहाँ पे कुछ है नहीं, कह रहा है ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ से मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो देखो ये जो ब्रैकेट क्लोज हुआ है वो किसका किया हमने, इनडायरेक्ट का किया। और एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे किसका, सम का, क्योंकि सम का हमने ओपन किया लास्ट में, किया हुआ क्लोज नहीं किया। तो यहाँ पे हम सम का क्लोज करेंगे और एंटर। तो देखो एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3392 आ रहा है। वैसे ही आप लोगों को एवरेज निकालना है तो एवरेज भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकालना है मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, और मिनिमम निकालना है तो मिनिमम भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एवरेज का और निकाल के दिखा देता हूँ आपको। बाकी मैक्सिमम और मिनिमम सभी लोग एक बार आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना, उसको निकाल के दिखाना। तो यहाँ पे मैं एवरेज का दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने टोटल कर लिया कितना, लेनोवो का 3392 आ गया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे किसी का भी नाम चेंज करता हूँ तो उसका यहाँ पे टोटल से ऑटोमेटिक दिखा देगा। अभी जैसे लेनोवो है मुझे इसका टोटल चेक करना है किसका, एचपी का। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एचपी लिख दिया और एंटर प्रेस किया। तो जैसे देखो एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे इसका एचपी का टोटल कितना आ रहा है, 3397। चेक करना चाहते हो क्या ये आंसर करेक्ट आया या इनकरेक्ट आया। तो चेक करने के लिए यहाँ पे आएंगे, यही एचपी का कॉलम है उसके नीचे में, और यहाँ पे आप लोग नॉर्मली भी सम कर सकते हो। तो यहाँ मैंने इक्वल, मैं एक एक करके सबको प्लस कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो कितना है, 3397। और यहाँ एचपी का टोटल कितना आ रहा है, 3397 आ रहा है। तो वैसे ही किसी का भी चेक करना चाहते हो, जैसे लेनोवो हो गया, एचपी, डेल, किसी कंपनी का नाम का चेक करना चाहते हो कि उसका टोटल कितना हुआ, तो हम यहाँ से न सिर्फ नाम चेंज करेंगे और टोटल ऑटोमेटिक दिखा देगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, इसका फॉर्मूला जनरेट कर दिया। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एचपी का मुझे एवरेज निकालना है। ये जो एचपी है इसका टोटल एवरेज कितना है, मतलब माउस, कीबोर्ड, एसएमपीएस, हार्ड डिस्क और रैम का टोटल एवरेज कितना है वो मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, एवरेज का। तो एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया, और एवरेज का फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, नंबर 1। तो नंबर 1 में क्या देंगे, इनडायरेक्ट फॉर्मूला, इनडायरेक्ट दे दिया। अब यहाँ पे मांग रहा क्या है, रेफरेंस टैक्स। तो रेफरेंस टैक्स में क्या देंगे, किसके रेफरेंस क्या है, हमारा जो रेफरेंस टैक्स है वो क्या है, तो हमारा एचपी है। इस रेफरेंस से दिखाना हमें इसका एवरेज। तो यहाँ से हमने क्या दे दिया, एचपी, और यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट क्लोज। तो ये इनडायरेक्ट का हो गया ब्रैकेट क्लोज, और एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे किसका, एवरेज का। तो यहाँ से एवरेज का ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दो। तो यहाँ देख सकते हो इसका जो एवरेज आ रहा है कितना, 60679.4 इसका एवरेज आ रहा है। वैसे नॉर्मली में एवरेज निकालना चाहते हो तो देखो निकाल सकते हैं। तो नॉर्मली में एवरेज कैसे निकालते हैं, तो इसका टोटल कितना आया था, 3397
7। अब मुझे इसका एवरेज निकालना है, तो इक्वल टोटल नंबर या टू बी टोटल अमाउंट हो या टोटल सेल हो वो दे दिया हमने, मल्टीप्लाई, तो कितने सेल में लिखा हुआ 1 2 3 4 5 सेल में लिखा हुआ, तो 5 से हम इसको डिवाइड, एक मिनट, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तो यहाँ पे देखो कितना है 679.4, यही आंसर आ रहा है 679.4। तो ये होता है एवरेज निकालने के लिए। डाटा बना रखा है, डाटा क्या है, आर्टिकल है और साइज है और रिजल्ट है। हम लोग जैसे क्लॉथ कपड़ा खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो उसमें क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग मैंने एक डाटा बनाया। जैसे यहाँ पे क्या है, आर्टिकल में दे रखा है मैंने क्या, जैसे बिल नंबर मान सकते हो आप लोग, और यहाँ पे देखो ये साइज है, जैसे हम लोग ये शर्ट या टी शर्ट खरीदते हैं ना, तो उसमें क्या होता है साइज होता है ना, एक्स हो गया, एस हो गया, स्मॉल साइज, मिडल हो गया, लार्ज हो गया, एक्सएल साइज हो गया और XXL साइज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आर्टिकल में इसको इनवॉइस नंबर या बिल नंबर भी मान सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे देखो मैंने नंबर टाइप कर रखा है इसका, और यहाँ पे इसका क्या दिखा रखा मैंने, सेल दिखा रखा है। सेल क्या कि जैसे बिल नंबर है और ये एक्स साइज है, इसका कितना है 5 सेल हुआ है, और एस का कितना हुआ है 6, एस से हो गया स्मॉल साइज, तो स्मॉल का कितना हुआ है 6 पीस हुआ है, एम से हो गया मिडल का कितना हुआ है तो 7 पीस हुआ है, एल से हो गया लार्ज 8 पीस हुआ, और एक होता है एक्सएल साइज, इसका कितना हुआ 3 पीस हुआ है सेल, और एक होता है XXL, इसका कितना हुआ 2 पीस हुआ है। वैसे ही बिल नंबर दूसरा है और इसका क्या है यहाँ पे XS है, इसका 9 पीस हुआ है सेल, स्मॉल का 3 पीस और मिडल का 4 पीस हुआ है, और L का लार्ज का कितना हुआ 2 पीस, और XL का 12 पीस हुआ, और XXL का 8 पीस हुआ। तो यहाँ पे मैंने आइटम नहीं लिया, वैसे इनवॉइस नंबर से मैंने जो भी साइज होता है वो साइज के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सेल लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने बिल जनरेट कर दिया है, और यहाँ पे ये जितने भी है एक्स, स्मॉल साइज, मिडल, लोअर, एक्सएल, डबल एक्सएल और एक्सएक्स, जितने भी साइज है यहाँ पे मैंने ले रखे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल इनवॉइस नंबर मान लो इसको, ये साइज हो गया, और यहाँ पे क्या है उसका रिजल्ट दिखाना है। तो इसको ना मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ उसके रिजल्ट को, और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि साइज ज़्यादा ही भरा है। तो यहाँ से देखो इसको मैंने थोड़ा साइज थोड़ा छोटा कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये बिल नंबर है हमारा BH8645, ये जो आर्टिकल नंबर है और इसका साइज क्या है XS है, और इसका मुझे रिजल्ट दिखाना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, मतलब इसका सेल क्या, सेल हमने क्या कितना किया वो मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो उसके लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, कोई बता सकते हैं इसमें? इतने सारे लोग हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। मुझे इसका यहाँ पे क्या दिखाना है, सेल दिखाना है या जो भी उसका नंबर हो। जैसे यहाँ पे देखो ये XS साइज है, बिल नंबर क्या है 8645, तो 8645 यही है, और XX साइज यही है, मतलब कितना आ रहा है 5 सेल आ रहा है, तो यहाँ पे 5 सेल दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट दिखाना है, तो रिजल्ट दिखाने के लिए देखो हम सबसे पहले हम जो फॉर्मूले का यूज करेंगे इंडेक्स का यूज करेंगे, और दूसरा फॉर्मूला होगा हमारा मैच का, इंडेक्स और मैच का यूज करेंगे। तो यहाँ देंगे इक्वल इंडेक्स और ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, एरे, यहाँ पे क्या मांग रहा है, एरे मांग रहा है। तो देखो एरे में हम क्या देते हैं, एरे में देते हैं हम क्या, जो भी हमारा डाटा होता है ऑल डाटा सिलेक्ट। तो यहाँ एरे में क्या देंगे हम, ऑल डाटा सिलेक्ट, मतलब कौन से डाटा से हमें यहाँ पे रिजल्ट उसको दिखाना है। तो ये डाटा हमारा है, यही डाटा, इसमें हम इनवॉइस नंबर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इनवॉइस नंबर हमने ऑलरेडी यहाँ पे टाइप कर रखा है। अगर इनवॉइस नंबर हम टाइप नहीं करते, जब हम क्या देते हैं इनवॉइस नंबर से देते, बट हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमने इनवॉइस नंबर यहाँ पे टाइप कर रखा है। तो अब हम कहाँ से देंगे, जहाँ से हमने डाटा टाइप किया है वहां से सबको क्या कर लेंगे, ऑल डाटा सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैंने क्या कर लिया, ऑल डाटा सिलेक्ट, ये हो गया हमारा क्या, एरे में। उसके बाद यहाँ क्या मांग रहा है, कॉमा, तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। अब कह रहा है रो नंबर। अब देखो ये जो डाटा निकाल रहे हैं इसका रो नंबर तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो रो नंबर की जगह हम क्या देंगे, यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना, एग्जैक्ट हमें रिजल्ट निकालना कि उसी का ही रिजल्ट आना चाहिए।
तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, मैच का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैच लिख दिया। मैच के बाद यहाँ पे मैच फॉर्मूले में क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू। देखो लुकअप वैल्यू क्या होता है कि वैल्यू आपको किसके अकॉर्डिंग दिखाना, उसको कहते हैं लुकअप वैल्यू। तो देखो हमें दिखाना किसको, इस इनवॉइस नंबर के अकॉर्डिंग हमें उसका साइज दिखाना और उसके बाद उसका रिजल्ट दिखाना। तो या तो इसे आर्टिकल मान लो या इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसका जो भी इनवॉइस नंबर है वो सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, कॉमा। तो यहाँ से हमने दे दिया कॉमा। अब नेक्स्ट क्या मांग रहा है, लुकअप एरे। क्या मांग रहा है, लुकअप एरे। तो देखो लुकअप एरे में क्या देंगे, तो लुकअप एरे में देंगे जो भी उसका इनवॉइस नंबर है, क्योंकि यहाँ पे क्या हमें पूरे का दिखाना है। अभी हम तो इसका निकाल रहे हैं ना, जो इनवॉइस नंबर जितना भी हो उन सबको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो इनवॉइस नंबर कौन सा है, ये इनवॉइस नंबर इसका, तो उसका इनवॉइस नंबर का हमने सेलेक्ट कर लिया डाटा। और जितना भी है नीचे में, जैसे यहाँ पे 2 ही इनवॉइस है तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट कर लिया, इसको कहते हैं क्या, लुकअप एरे। मतलब जिसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट शो कराना, जिस बिल नंबर के अकॉर्डिंग या इनवॉइस के अकॉर्डिंग या आर्टिकल के अकॉर्डिंग, उसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद क्या मांग रहा है, कॉमा। तो यहाँ से हमने दे दिया कॉमा। अब यहाँ पे देखो क्या मांग रहा है, टाइप, मैच टाइप। किस टाइप का है, तो हमें डाटा क्या दिखाना, बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाना है। तो डाटा एग्जैक्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, 0 का। तो यहाँ से हमने क्या दे दिया, 0। और उसके बाद यहाँ क्या, ब्रैकेट बंद। तो यहाँ से हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, रो नंबर। देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारा क्या हो गया, ये रो नंबर हो गया। नेक्स्ट क्या है फिर, रो नंबर के बाद कॉमा। देखो यहाँ पे, तो यहाँ से हमने दे दिया कॉमा। अब क्या रहा है, कॉलम नंबर। अब हम कॉलम नंबर में क्या देंगे, तो कॉलम नंबर में हम फिर से लगाएंगे क्या, कि कौन से कॉलम का हमें एग्जैक्ट डाटा निकालना है। तो उसके लिए हम फिर से फॉर्मूले का यूज करेंगे, मैच फॉर्मूले का, क्योंकि हमें डाटा क्या चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट निकालना। तो यहाँ से हम फिर से देंगे मैच फॉर्मूला। तो मैच फॉर्मूला लिख दिया, ब्रैकेट ओपन। देखो रो वैल्यू में हमने क्या दिया था, इसका जो इसका हमारा आर्टिकल नंबर था वो दिया था हमने। अब क्या है, यहाँ पे जब सेकंड मैच लगाया है तो इसमें फिर से क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू। अब जो वैल्यू है वो किसके अकॉर्डिंग दिखाना है, तो अब हमें वैल्यू दिखाना है साइज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमने क्या दे दिया, जो भी साइज का सेल था वो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद फिर उसका नेक्स्ट क्या मांग रहा है, कॉमा। तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब कह रहा है लुकअप एरे। क्या कह रहा है, लुकअप एरे। अब यहाँ पे देंगे, देखो लुकअप एरे में क्या, लुकअप एरे में देंगे हम ये हेडिंग, मतलब डाटा हमें जहाँ से एक्सेस करवाना है उसको हम देंगे लुकअप एरे में। तो यहाँ पर जितनी भी हेडिंग है सब हेडिंग को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ये आर्टिकल को छोड़ के, जो इनवॉइस नंबर है उसको छोड़ के बाकी जितनी हेडिंग है सबको सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इन सारे हेडिंग में से क्या होना चाहिए, यहाँ पर डाटा एक्सेस होना चाहिए। देखो ये मैंने ऑल हेडिंग इसलिए लिया है कि अगर मैं इसके साइज के अंदर में कोई भी दूसरा साइज में टाइप करूँ तो यहाँ पे उसका साइज का सेल यहाँ पे दिखा देना चाहिए, या उसके साइज का जो भी क्वांटिटी है वो यहाँ पे दिखा देना चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या लिया है, ऑल हेडिंग सिलेक्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट किया हमारा कॉमा। तो यहाँ से हमने दे दिया कॉमा। अब देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है, लेस देन, एग्जिट मैच और ग्रेटर देन। तो हमें डाटा एग्जिट निकालने के लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, एग्जिट मैच का यूज करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या देंगे, 0 और ब्रैकेट क्लोज। तो देखो ये जो ब्रैकेट क्लोज किया है वो किसका किया, हमने मैच का किया है। और एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे किसका, इंडेक्स का। तो यहाँ से इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज कर लिया और एंटर प्रेस। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट क्या दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है। ध्यान देना, अगर कभी जैसे रिजल्ट शो नहीं होता है, अगर कभी यहाँ पे रिजल्ट शो नहीं होता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाटा को फीच करना पड़ेगा। अब देखो मैं आपको ना इसमें फीच का यूज भी वैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा है। देखो मैं फीच का यूज भी बता देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फीच कैसे कैसे करते हैं। तो फीच का यूज ना, देखो फीच का यूज कैसे करते हैं। तो
फीच का यूज करने के लिए मैं इसको पहले मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो फर्स्ट होता है हमारा रो एंड कॉलम, दूसरा होता है हमारा क्या, रो, और तीसरा होता है हमारा कॉलम। देखो 3 होता है फीच के लिए। मैं इसमें फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये होता है, इसको सेल भी बोल सकते हो या रो एंड कॉलम भी बोल सकते हो। तो देखो रो एंड कॉलम के लिए जो हम फीच करते हैं वो 1 टाइम करते हैं। वन टाइम रो के लिए, ओनली रो अगर हमें फीच करना हो, किसी का रो हमें फीच करना हो तो रो फीच करने के लिए हम 2 बार यूज करते हैं, और कॉलम फीच करने के लिए 3 बार, 3 टाइम। क्या करते हैं, 3 टाइम यूज करते हैं। जो टोटल जो हमारा फीच होता है वो ओनली 3 टाइम ही होता है, ओनली 3 टाइम होता है। 3 टाइम फीच होता है टोटल। देखो फर्स्ट होता है रो एंड कॉलम के लिए 1 टाइम, दूसरा होता है रो के लिए 2 टाइम, और कॉलम के लिए 3 टाइम होता है। अब मुझे क्या करना है, इस डाटा को देखो फीच करना, इस डाटा को क्या करना, मुझे फीच करना। देखो फीच करने के लिए मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। अब मुझे इसको क्या करना है, फीच करना है। देखो यहाँ क्लिक कर दिया मैंने। अब देखो फीच उसको करते हैं जो हमारा रेंज के अंदर होता है डाटा, उसको हम क्या करते हैं, फीच करते हैं। या कोई भी हम नंबर्स या कोई टैग्स हम खुद अदर से टाइप करते हैं फॉर्मूले के अंदर, तो उसको हम क्या करते हैं, फीच नहीं करते। फीच हम सिर्फ उसको करते हैं जिसको हम रेंज के अंदर देते हैं, या किसी सेल को लेते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, फीच कर सकते हैं, क्योंकि हम डाटा उसी से ही एक्सेस कराते हैं, रेंज से, या जो भी हम सेल नंबर लेते हैं उस सेल नंबर के अकॉर्डिंग। तो देखो ये हमने क्या लिया, यहाँ ये दिखा रहा है B2 से लेके G2। अब B2 और G2 क्या है, तो ये हमारा क्या है, देखो B2 से लेके और G3 तक, ये क्या, ऑल डाटा सिलेक्ट, ऑल डाटा सिलेक्ट है। इसमें देखो इसमें क्या आ रहा है, कॉलम भी आ रहा है और रो भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। देखो एरे में क्या आ रहा है, B2 से G3 तक, इसमें आपका कॉलम भी आ रहा है और साथ में रो भी आ रहा है। मतलब एक कोई पार्टिकुलर रो या कॉलम नहीं है, कोई पार्टिकुलर रो या कॉलम नहीं है। तो देखो यहाँ पे रो और कॉलम के लिए हम, एक मिनट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ रो और कॉलम के लिए कितने बार फीच करेंगे, तो 1 टाइम फीच करेंगे। इसको अब लॉक करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या, या तो माउस से इसको सेलेक्ट कर लो या कीबोर्ड से, एक मिनट, या इसको कीबोर्ड से सिलेक्ट कर लो, और यहाँ से फीच करने के लिए क्या प्रेस करते हैं, F4 एक बार। देखो इसको 1 टाइम लॉक कर दिया, क्योंकि ये जो टेबल एरे का हमने डाटा लिया था, ये रो और कॉलम दोनों में ही डाटा एक्सेस है, तो रो कॉलम के लिए हमने 1 टाइम क्या कर दिया, फीच कर दिया। अब आते हैं सेकंड पे, तो ये मैच हो गया, इसको लेना नहीं है। अब ये आते हैं, देखो ये सेल नंबर ले रखा है कि हमने I2, तो I2 क्या है, तो I2 हमारा है ये रहा, I2 है। ये I2 जो है ये हमारा डाटा किस में है, रो में, ये डाटा हमारा किस में है, ये रो में है। तो देखो रो के लिए कितने बार है, 2 टाइम है, रो के लिए 2 टाइम है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम 2 टाइम फीच करेंगे। एक मिनट, सॉरी, देखो ये जो आर्टिकल है ना, ये हमारा ये कॉलम में है ना, कॉलम में, तो ये कॉलम है, कॉलम के लिए हम कितने बार फीच करेंगे, 3 बार फीच करेंगे, 3 टाइम, क्योंकि हमारा आर्टिकल कॉलम में है। तो यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करके और यहाँ से F4 प्रेस करेंगे 3 बार, 1 2 और 3, तो 3 बार मैंने प्रेस कर दिया। अभी जो हैंडेज आया था मैं ले लूंगा अभी, है ना, इसको मैं बताने के बाद फिर मैं ले लूंगा। अब आते हैं किस पे, देखो ये 4 है, ये क्या है, A2 से लेके A3 तक। अब ये A2 से A3 क्या है, तो A2 से A3, मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। देखो ये रहा, यही है A3 से A2, तो ये हमारा डाटा किस में है, ये भी हमारा कॉलम में है, ये हमारा किस में है, कॉलम में है। तो देखो कॉलम के लिए कितनी बार फीच है, 3 टाइम, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 3 टाइम फीच कर देंगे।
सेलेक्ट कर लिया, 1 2 3, 3 बार इसको क्या कर दिया हमने, फीच कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट में क्या है हमारा, J2, J2 कहाँ है, देखो J और 2 यही है। ये जो भी डाटा हमारा किस में है, कॉलम में है, ये डाटा कॉलम में है, तो कॉलम के लिए यहाँ से हम फीच कर देंगे कितनी बार, 3 बार, 1 2 3। और नेक्स्ट क्या है, ये लिखा हुआ है B1 से लेके G1। देखो B1 कौन सा है, B1 हमारा यहाँ पे है, देखो B1 से लेके G1 तक है। ये हमारा किस में है, रो में है, तो रो के लिए हम कितने बार फीच करेंगे, 2 टाइम। तो यहाँ से हमने 2 टाइम फीच कर दिया, क्योंकि डाटा हमारा क्या था, ये मिक्स था, 2 टाइम। और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। देखो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे क्या आ गया, रिजल्ट 5 आ गया। ठीक है, अगर डाटा कभी जैसे शो नहीं होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फीच करना पड़ेगा। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ मैं सभी लोगों से, है ना। चलो पूछने से पहले मैं इसमें और बता देता हूँ, उसके बाद मैं फिर सबसे पूछ लूंगा। देखो यहाँ पे क्या है, साइज लिखा हुआ। अगर मैं किसी का साइज क्या यहाँ पे चेंज करूंगा तो क्या यहाँ पे जिसका रिजल्ट चेंज होगा या नहीं होगा। तो अभी देख लेते हैं, जो बिल नंबर है, मुझे इस बिल नंबर के अकॉर्डिंग चेक करना है क्या, तो मुझे चेक करना है ये L साइज, क्या ये L साइज 8 आएगा यहाँ पे या नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं L लिख देता हूँ, इसको हटा के, और यहाँ पे लिख देता हूँ L और एंटर। देखो L मैंने जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका रिजल्ट कितना है, 8 है। वैसे मुझे चेक करना है XXL का, तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट करके और यहाँ XXL कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखो XXL का कितना आ रहा है, 2 रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे